हाय गाइस, मेरा नाम विवेक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि किस शख्स की वजह से साउथ इंडिया का जो क्रेज है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऊपर इतना ज़्यादा या इस कदर हावी है? यानी कि किस शख्स की वजह से बॉलीवुड को उसके घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया गया है? यानी कि किस तरीके से ये आज के टाइम में एक डिस्कशन स्टार्ट हो गया है कि जो साउथ इंडिया की जो मूवी है, जो साउथ इंडस्ट्री है, वो बॉलीवुड के मुकाबले कई गुना बेहतर मूवीज बना सकती है। और उसने पहले मूवीज बनाई भी हैं, यानी कि उसने खुद को पहले प्रूव भी किया है। तो ऐसे में आपके इमेजिनेशन में बहुत सारे नाम आते होंगे, लेकिन उनमें एक शख्स और एक मूवी बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच रखती है। वो मूवी कौन सी है? यदि हम बात करें बाहुबली की, तो जब बाहुबली मूवी रिलीज हुई थी, इसका जब सीक्वल पार्ट आया था, तो सबके मन में एक ही सवाल था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और इस सवाल का जवाब लेने के लिए सभी लोग थिएटर्स तक गए थे, जो लाजमी भी था। इसके बाद जब केजीएफ का सीक्वल पार्ट रिलीज होता है, तो सभी को पता था कि गरुड़ा को मारने के बाद केजीएफ के अंदर एंट्री करने वाले हैं रॉकी भाई। तो सबको ये पता था। तो रॉकी भाई किस तरीके से आने वाले जितने भी खतरे होंगे उनको किस तरीके से टैकल करेंगे, ये देखने के लिए सभी लोग थिएटर गए थे। तीसरे केस में यदि हम बात करें आर के साथ, यानी कि एक गोल्डन नेम इसके साथ जुड़ा हुआ था, वो था एस राजा मौली सर का। और जो ये वो एक ऐसा स्पेशल नेम था कि इस नेम के साथ ये मूवी ना केवल हिट हुई, बल्कि ये मूवी ऑस्कर तक गई और इसने बाद में आकर ऑस्कर भी जीता था। लेकिन यदि पुष्पा की बात करें, चूंकि मेरे हिसाब से वो स्टार अल्लू अर्जुन है, और अल्लू अर्जुन की पुष्पा अब मतलब इन मायनों में सबसे अलग रही, अलग और इसके साथ बहुत ज़्यादा स्पेशल भी थी, क्योंकि इसके साथ किसी भी तरह का सीक्वल टैग जुड़ा हुआ नहीं था, इसके साथ कोई प्रमोशन नहीं था। और शुरू में इसको हिंदी भाषा में मेकर्स की सोच यही थी कि इसको हिंदी में रिलीज करने की चांस भी नहीं थे, लेकिन बाद में इसको हिंदी भाषा में रिलीज किया गया और हिंदी भाषा में इसने ज़बरदस्त कलेक्शन किया और इसने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। और इसके बाद ये मूवी ने अल्लू अर्जुन को पूरे भारत में पैन इंडिया स्टार बनाकर खड़ा कर दिया था। और इसी रेफरेंस में यदि हम बात करें, आसाम पुष्पा 2 का एक टीजर लॉन्च हुआ है, रिलीज हुआ है। वो बाई गॉड जब से वो टीजर लॉन्च हुआ है, इंटरनेट का पारा बहुत ज़्यादा चढ़ चुका है और इस टीजर ने पूरे इंडस्ट्री के एक तरीके से होश उड़ा दिए हैं, धमाका कर दिया है जी बिल्कुल। क्योंकि जिस तरीके से इसकी जो झलक है, अल्लू अर्जुन का जो फर्स्ट लुक जिस तरीके से सभी लोगों ने देखा है, उसके बाद सभी के एक्साइटमेंट लगभग डबल हो चुकी है। और ये खास मौका भी है, क्योंकि हम सभी को पता है कल अल्लू अर्जुन का जन्मदिन है और उससे एक दिन पहले इसको रिलीज करना फैंस के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। और मजे की बात यह है कि जो ये 3 मिनट का जो एक तरीके से एक प्रोमो वीडियो जारी किया गया है, ये केवल इंट्रोडक्शन मात्र है। आपने ये देखा होगा, इसमें कहीं भी टीजर शब्द का यूज नहीं हुआ है, यानी कि इसको केवल ग्लिम्पसेज कहा गया है, यानी कि ये केवल झलक है। यानी कि टीजर के लिए हम आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग होने वाला है सब कुछ। और दूसरी तरफ जैसे ही आपने टीजर देखा है, तो आप सभी को पता चल चुका होगा टीजर की शुरुआत इसी होती है कि अल्लू अर्जुन को, यानी कि हमारे पुष्पा भाऊ को तिरुपति की जेल में डाल दिया गया है। यानी कि हमारे शेखावत साहब ने अपना काम कर दिया है, वो अपनी चाल चल चुके हैं। यानी कि दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है वो दोबारा से फिर देखने के लिए हमें मिलने वाली है। इसके बाद क्या होता है, अल्लू अर्जुन तिरुपति जेल को तोड़ के भाग जाता है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक शर्ट मिलती है उनकी, जिसमें 8 गोलियां लगी होती हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि 8 गोली लगने के बाद कोई भी नॉर्मल इंसान जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन ये चूंकि पुष्पा भाई का वर्ड है, तो पुष्पा भाई के वर्ड की एंट्री कब होती है, ये सब हम उस ट्रेलर में देखने की कोशिश करते हैं। इसके बाद क्या होता है, एक नाइट विजन कैमरा होता है जो शेर को पकड़ने के लिए रखा होता है, शेर पर निगरानी के लिए रखा होता है। उसमें हमारे पुष्पा भाव दिखते हैं अपने उसी चिर परिचित अंदाज में, झुकेगा नहीं साला। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये एक इंट्रोडक्शन को दिखाने के लिए इतना ज़बरदस्त बज़ क्रिएट किया गया था, क्योंकि ये एक बहुत बड़े मेगा हिट साबित हुई थी पार्ट 1। जबकि उससे पहले इसको हिंदी में रिलीज करने के लिए भी मेकर्स एग्री नहीं थे। ये रियल फैक्ट है, आपको ये पता भी होगा। लेकिन जिस तरीके से ये मूवी हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी, उसके बाद इसने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। और हिंदी वर्जन का जो कलेक्शन था, जो इसकी लोकल मार्केट थी आंध्र प्रदेश के अंदर, उससे भी ज़्यादा कलेक्शन इसने हिंदी भाषा में किया था। तो ये फैंस को, ऑडियंस को साथ में लेके जाने के लिए एक ज़बरदस्त एफर्ट कहा जाएगा। और जब से ये टीजर लॉन्च हुआ है ना, तब से इंटरनेट का पारा इतना चढ़ा हुआ है कि पार्ट 2 को लेकर हम जितना सोच रहे थे कि लेकिन हमें उससे कुछ एक्स्ट्रा ही इसमें मिलने वाला है।
तो यानी कि 2 साल का जो इंतजार था उसको लेकर भाई साहब आपके पैसे पूरे वसूल होने वाले हैं। टीजर देखकर ऐसा लगता है कि ये फिल्म आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़े स्टार्स को खा जाएगी भाई। टीजर देखकर साफ है कि ये पूरे पैन इंडिया को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, चाहे तो उसके डायलॉग्स हों, चाहे इसकी हिंदी में डबिंग, म्यूजिक, अल्लू अर्जुन स्टाइल, उनका जो स्वेग है, या फिर इसका बीजीएम की बात करें, जो कि बैकग्राउंड के अंदर जो बीजीएम मतलब वाइब्स वो भी बहुत डिफरेंट लेवल की आ रही हैं, और ये सारी चीज़ें अपना एक अलग ही फील दे रही हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, यदि हम बात करें 1 मिलियन व्यूज़ की फर्स्ट लुक को, तो उसमें भी अल्लू अर्जुन नंबर 1 हैं। यदि हम देखते हैं फर्स्ट लुक के लिए अल्लू अर्जुन के लिए, तो जिस तरीके से विजय की बात करते हैं, तो विजय ने क्या फर्स्ट लुक के 1 मिलियन व्यूज होने में 109 मिनट लगे थे, यानी लगभग 2 घंटे। इसके बाद अल्लू अर्जुन को यदि पुष्पा फर्स्ट की बात करते हैं तो लगभग 70 मिनट लगे थे। इसके बाद यश को यानी केजीएफ को 1 मिलियन व्यू फर्स्ट लुक होने के लिए 49 मिनट लगे थे, जबकि पुष्पा ने वो रिकॉर्ड केवल 33 मिनट में बना दिया। यानी कि दोस्तों बहुत बड़ा होने वाला है ये मूवी, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेने वाली है, और ये कम से कम 2000 करोड़ तक का कलेक्शन भी कर सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो लोग पहली बार वीडियो पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि उन्हें अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।